वेलकम सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक को लेकर के बॉटनी के। वो टॉपिक है प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का तुलनात्मक अध्ययन हम इसमें करेंगे। यह बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 1 का एक टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डेवलपमेंट कैसे हुई है, कैसे दोनों आपस में संबंधित हैं और पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स प्रकार के सेल्स का ही बना हुआ पूरा एक समूह है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनमें कि न्यूक्लियस का अभाव होता है, या यूँ कहें कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। और जो भी उनमें जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या आरएनए पाया जाता है वो फ्री फ्लोटिंग अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का। इसमें किसी तरीके का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी अपैरेटस जैसी संरचनाएं नहीं देखने को मिलती हैं। इनका जो साइज़ होता है वह 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है डायमीटर में। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स अगर हम देखें तो बाकी ऑर्गेनिज्म की तुलना में इनमें बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया नाम के 2 डोमेन्स ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको मिलेंगे। सेल वॉल इसका अगर आप देखते हैं इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ सेल वॉल मिलेगा जो इसके प्रोटेक्शन और शेप के लिए जिम्मेदार होता है। यूकैरियोट्स को अगर आप देखते हैं तो यूकैरियोटिक प्रकार के जो सेल्स होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है वह न्यूक्लियर एनवेलप्स के थ्रू, डबल मेम्ब्रेन के थ्रू चारों ओर से घिरा हुआ होता है, ढका हुआ होता है। सो इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके पश्चात इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कंपार्टमेंट्स में पाए जाते हैं, यानी कि आप अलग अलग ऑर्गेनल्स कोशिकांग को आप पहचान करके बता सकते हैं कि यह ऑर्गेनल, यह कोशिकांग यहाँ उपस्थित है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरीके से इसका अगर हम साइज़ देखें यूकैरियोटिक प्रकार के कोशिकाओं का, तो 10 से 100 माइक्रोमीटर्स तक डायमीटर के ये हो सकते हैं। इनका जो किंगडम्स जिनमें कि ये बेसिकली पाए जाते हैं वो हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट। इनका जो डीएनए है वह ऑर्गेनाइज्ड होता है और लीनियर क्रोमोसोम्स का बना होता है, जो कि आपस में बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन से गूंथ करके एक क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। इसके अगर हम सेलुलर एट्रीब्यूट्स को देखें, शेयर्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में कॉमनली क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य होता है कि न्यूट्रिएंट का इनपुट करना सेल के अंदर और वेस्ट प्रोडक्ट्स का आउटपुट करना, बाहर भेजना सेल से। साइटोप्लाज्म, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म दोनों ही प्रकार के सेल में कॉमनली पाया जाता है, जो कि लाइफ के लिए या पूरे सेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम, यह भी दोनों प्रकार के कोशिकाओं में आपको कॉमनली मिल जाएगा। वो डीएनए के फॉर्म में होगा मोस्टली, और जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसी के थ्रू पास आउट होती है। स्ट्रक्चर का कंपैरिजन अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का करें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। यानी कि एब्सेंट कहने का मतलब न्यूक्लियोइड रीजन होगा, बस उसमें चारों तरफ किसी तरीके का मेम्ब्रेन नहीं होगा यूकैरियोट्स में, बल्कि आपको मेम्ब्रेन मिलेगा। सेल्यूलर फीचर अगर प्रोकैरियोट्स का आप देखते हैं तो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी वगैरह प्रेजेंट आपको मिलेंगे। यूकैरियोट्स के डीएनए स्ट्रक्चर में आप सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा एट द मिडिल। वहीं यूकैरियोट्स में लीनियर या मल्टीपल क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर का जो साइज है वह 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यूकैरियोट्स का 10 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। राइबोसोम साइज जो है प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का मिलता है, यूकैरियोट्स में 80S प्रकार का मिलता है।
रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन या असेक्सुअल प्रकार का आपको दिखेगा। यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इवोल्यूशन के स्केल पर अगर हम देखें तो 3.5 बिलियन ईयर्स के पहले से ही इस तरीके के जो सेल्स हैं वो लगातार डेवलप कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के फॉर्म में। और इसके बाद जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत बाद में यानी कि 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पृथ्वी पर डेवलप होना शुरू हुए थे। तो प्रोकैरियोट्स बहुत ही प्रिमिटिव प्रकार के सेल्स हैं। वहीं डीएनए और जीन एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक प्रोसेसिंग अगर आप देख रहे हैं तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है तो भी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन राइबोसोम ट्रांसलेशन लगातार साइटोप्लाज्म में ही कैरी ऑन होता है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स में वो न्यूक्लियस के भीतर होता है, जबकि प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग के बाद साइटोप्लाज्म के में चला जाता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए। प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैरी करने वाले विशेष स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह कैरी करते हैं। क्रोमैटिन पैकेजिंग डीएनए कॉइल्स हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह के थ्रू और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वगैरह में पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जीन एक्सप्रेशन के लिए एक्स्ट्रा आपको मिल जाती हैं। सेलुलर स्केल पर कंपैरिजन करने पर बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। वहीं फंगल सेल आपका 10 माइक्रोमीटर तक, ह्यूमन या एनिमल सेल 30 माइक्रोमीटर, प्लांट पैरेन्काइमा आपको 50 माइक्रोमीटर तक साइज़ का मिल जाता है। और ये वही इवोल्यूशनरी ओरिजिन है। 3.8 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोटिक सेल्स का निर्माण होना शुरू हुआ और मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स का जो किंगडम है वो 1.2 बिलियन ईयर्स अगो हमको देखने को मिलता है। ये कुछ किंगडम डाइवर्सिटी देख सकते हैं आप फिगर में। बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया जो आपके कल्चर प्लेट्स हैं उसमें कुछ इस तरीके से डेवलप करने पर आपको दिखाई देंगे लैब में। प्लांट और एल्गी के जो सेल्स हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में सेल वॉल वगैरह की जो संरचनाएं हैं कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं। वहीं एनिमल और फंगल सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप हेटरोट्रॉपिक होते हैं मोस्टली और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज सिस्टम्स को कैरी करते हैं। एट लास्ट कमेंट के लिए आप हाँ यहाँ पे बिल्कुल वेलकम है और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज आ रहे होंगे उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना पेशेंसफुली सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं तो हमें भी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।